नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। और आपने सवाल किया है कि 2016 के बाद बहुत कर्ज में डूबे हुए हो, कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, और प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज है आपका, और प्रॉपर्टी वीक नहीं रही है, कब बिकेगी, लॉटरी, विदेश योग। तो सबसे पहले मैं कुंडली में चेक करूंगी, फिर हाथ में चेक करूंगी, और मैं रेमेडीज भी लास्ट में आपको बता दूंगी क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 2 + 7 करेंगे तो 9 नंबर आएगा। 9 नंबर जो कि मंगल के द्वारा रूल किया जाता है। तो बहुत ही हिम्मत वाले ऐसे जातक होते हैं। प्रॉपर्टी लाइन बहुत अच्छी है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी का क्षेत्र अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो नंबर 2 आएगा। 2 शुक्र का नंबर है। शुक्र नंबर लग्जरियस नंबर होता है ना। तो आप व्यापार कपड़े वगैरह का भी कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। आप कुंडली पे देखिए क्या है, मिथुन लगन की कुंडली है ये, और राशि आपकी बन रही है वृश्चिक राशि बन रही है, गुरु और चंद्र आपके। सबसे पहली बात तो देखिए मिथुन यानी कि द्वि स्वभाव राशि है, तो आपको स्टेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत रहती होगी। स्टेबिलिटी लाइफ में हो, मूड में हो, मन में हो, कहीं पे स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है ऐसे जातक का। लेकिन लग्नेश कहाँ है आपके? लग्नेश आपके सूर्य के साथ में बैठा हुआ 14 डिग्री पे है 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा सिंबल होता है, अच्छी बात है ये आपका। लग्नेश और चतुर्थेश आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा फल देंगे। अच्छा फल, व्यापार अच्छा चलाते हैं, लाइफ पार्टनर के आने के बाद सक्सेस मिलती है, तो ये सब अच्छा है आपका। उसके बाद 4 नंबर देखिए, 2nd हाउस के स्वामी 8th हाउस में गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये धन सेविंग को, धन को लेके प्रॉब्लम को दिखाता है, इसमें दिक्कतें होती है। और उसके बाद 5 नंबर यानी कि 3rd हाउस है। 3rd हाउस के स्वामी हो गए आपके सूर्य, जो कि 7th हाउस में है। यहाँ पे अच्छा फल देंगे, लेकिन मैरिज लाइफ को लेके दिक्कत करेंगे। इसको नवमांश में भी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार कि मैरिज लाइफ में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बट लगन कुंडली से दिक्कत दिख रही है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, 6 का नंबर का तो मैंने बता दिया। अब देखिए 7 नंबर और 2 नंबर यानी कि आपके शुक्र हो गए। मैंने विदेश के बारे में पूछा है, योग तो है आपका विदेश का, क्योंकि देखिए 12th हाउस का स्वामी 5th हाउस में बैठ जाए और स्वयं के राशि में बैठ जाए, तो ये अपने आप में अद्भुत योग होता है, अच्छी योग होते हैं। और शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा एग्रेशन, जल्दबाजी, बहुत ज्यादा एनर्जी, रोमांस, रोमांटिक, इन सभी चीजों के और ज्यादा ये ले जाता है। लेकिन ठीक है, फिर भी यहाँ पे अच्छा ही फल देगा शुक्र। लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छा देता है, मकान वगैरह, बहुत अच्छी जगह पे घर होना, यानी कि कहने कि अच्छे लोकेशन में घर होना, ये सारी चीज बताता है। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर है जिसके स्वामी मंगल बन रहे हैं, और आपके देखिए आपके जो ये 11th हाउस, इसके स्वामी भी मंगल बन रहे हैं, और दोनों के स्वामी आपके बैठे हुए 5th हाउस में, और इसकी दृष्टि भी पड़ रही है 7th दृष्टि। तो कहीं ना कहीं आपने जो क्षेत्र चुना है एकदम सही क्षेत्र है, प्रॉपर्टी का काम है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगी क्यों कर्ज है और कर्ज का क्या रेमेडीज होनी चाहिए। उसके बाद 9 नंबर और 12 नंबर, इसके स्वामी गुरु, देखिए आपके स्ट्रगल बढ़ रहे हैं, और 7th हाउस, दोनों के स्वामी कहाँ चले गए हैं? आपके 6th हाउस में। तो ये कंपटीशन बढ़ा रहा है आपको, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है जब इसकी भी दशा अंतर दशा आती है ना, तो यही प्रॉब्लम रहा होगा आपका। अभी मैं दशा भी चेक करूंगी, और कहीं ना कहीं मैरिज को लेके यहाँ भी दिक्कत दिख रही है। अब 10th नंबर, 2 शादी का योग, एक से अधिक रिलेशनशिप, इन सभी चीजों को भी दिखा रहा है। अब 10 नंबर, 11 नंबर, दोनों के स्वामी बन रहे हैं शनि, और नीच के हो गए हैं यहाँ पे। अब शनि नीच के हो गए भाग्य भाव के, और आपके 8th हाउस के स्वामी, तो यहाँ प्रॉपर्टी से लेके प्रॉब्लम देगा, क्योंकि शनि भी आपको प्रॉपर्टी, धन को ही दिखाता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। अब देखिए दृष्टि की बात कर लें तो जैसे कि सभी ग्रह को 7 दृष्टि होती है, और गुरु मंगल शनि की 3 दृष्टि होती है। तो मंगल की तीसरी 3 दृष्टि है, 1 2 3 4। चौथी दृष्टि कहाँ पर रही है आपके? मंगल आपके कुंडली का योग कारक ग्रह नहीं है, जिस वजह से ये दिक्कत यहाँ पे करेगा 8th हाउस पे, यानी कि लंबी बीमारी वगैरह का भी संभावनाएं देता है यहाँ पे। देश तो ठीक है, विदेश तक तो ठीक है, लेकिन कभी भी आप जुआ सट्टा, सडन शॉर्टकट, ये सब रास्ता कभी मत अपनाना आप फॉर फ्यूचर में। हाँ, लॉटरी आपने पूछा है, नहीं लॉटरी, बिल्कुल भी लॉटरी के बारे में सोचना भी, क्योंकि आपके 8th हाउस के स्वामी गए हुए हैं एकदम से नीच के, बिल्कुल भी मत आप सोचना। 7th जो दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पे, जरूर पड़ी, तो लाभ प्रॉपर्टी से होगा, मेहनत की कमाई से होगा। अगर आप जैसे बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप जितनी भी चीर फाड़ की चीजें होती है, ऑपरेशन से रिलेटेड चीजों का, इसका भी आप काम कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। फ्लैट का कर सकते हैं, मकान का, खेती कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी है। आप किसानी फार्मिंग करते हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए ये।
और उसके बाद 8वीं दृष्टि पड़ रही है, सेम चीज वही विदेश के भाव, तो विदेश का घर तो जरूर आपका प्रबल है। उसके बाद गुरु की 3 दृष्टि 1 2 3, और गुरु भी आपके सम है ना योग कारक है ना अयोग कारक है, तो तीसरी दृष्टि है, तो ये तो मंगल आपको फंसाएगा, गुरु आपको बचाएगा। गुरु तो हर जगह बचाता ही है। अब देखिए इसकी तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि ये भी विदेश के भाव पे पड़ रहा है, और चंद्र का भी पड़ रहा है, प्लस पॉइंट है। और ये गजकेसरी योग तो बना रहा है, लेकिन उतना फलीभूत ये योग नहीं होगा। लेकिन इन दोनों की दृष्टि यहाँ पे पड़ने से 12th हाउस पे, तो आपको विदेश का योग को प्रबल करता है। ये हो गया 7th 8th 9th। 9th दृष्टि धन भाव पे पड़ रहा है, तो गुरु जरूर आपका 6th हाउस में गया, लेकिन इसकी दृष्टि तो धन आएगा, लेकिन एक कहते हैं ना धन टिकना, वो नहीं टिकेगा, तो उसमें दिक्कत होगी। कंपटीशन में, रोग में, कर्ज में पैसे चले जाना, इस चीज को इंडिकेट करता है। उसके शनि की भी 3 दृष्टि होती है, तो 1 2 3। तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ रही है, नीच का शनि का लगन की, तो पेशेंस की कमी होती है, अंदर में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आता है, निगेटिव थॉट्स आते हैं। उसके 7th दृष्टि शुक्र मंगल पे पड़ रही है, तो मंगल पे पड़ रही है तो एक्सीडेंट वगैरह, कर्ज की स्थिति तो देता ही है ये शनि। और 10वीं दृष्टि देखिए 7th 8th 9th 10th दृष्टि आपके 8th हाउस पे नीच का पड़ रहा है, तो कभी भी सडन काम मत कीजिएगा आप, जुआ सट्टा वगैरह, लॉटरी वगैरह। आपका शनि भी नीच का है और चंद्र भी नीच का है ना, मन का परेशानी। अब देखिए आपका नवमांश कुंडली, नवमांश कुंडली में आप देखेंगे सूर्य गुरु, हाँ देखिए गुरु उच्च का हो गया, गुरु अच्छा फल दे रहा है यहाँ पे। आलस आपको नहीं करना है कभी भी लाइफ में। चंद्र मंगल बहुत सुंदर योग बन रहा है यहाँ पे। शनि राहु देखिए, शनि उच्च का हो गया है यहाँ पे, लाभ भाव में था यहाँ पे, तो आपको मैं ये 100% बोल रही हूँ कि बिल्कुल आपका योग है, प्रबल योग है, क्योंकि आपके 12th हाउस का यहाँ भी संबंध बन रहा है, आपके 8th हाउस के। फॉरेन जरूर जाएंगे आप, उसमें कोई दुराई नहीं है, फॉरेन भी जाएंगे। देखिए लॉटरी वगैरह से लाभ तो दिख रहा है नवमांश में, लेकिन दशा भी मैं देख रही हूँ, राहु की महादशा चल रही है आपकी, और ये 39 2039 तक चलेगा। राहु में, राहु 2021 में तो राहु आपका आया ही है। राहु कहाँ है आपके कुंडली में? भाग्य भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है, और नम चंद्र कुंडली में आपका। शेयर मार्केट में कभी हाथ मत डालना आप। एक लॉटरी है तो लॉटरी अभी मत अब करो, राहु की महादशा चल रही, हालांकि बोला जाता है राहु की महादशा में हो जाती, लेकिन ये भ्रमित भी बहुत करेगा। अगर आपको लॉटरी वगैरह करना हो 2024 और 26 के बीच में आप करना, तो अभी 24 तक आप रुक जाइए, 24 तक आप कुछ मत कीजिए, अभी जस्ट राहु आया ही है। और ये राहु आपको फल अच्छा ही देगा, क्योंकि 12th हाउस में बैठा हुआ है राहु, और 12th हाउस नवमांश कुंडली में, और यहाँ भी आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो 9th हाउस में भाग्य सडन बढ़ाता है भाग्य को। और आपकी कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है, तो योग कारक ही करे हैं आपके। और तुला राशि में है तो अच्छे राशि में बैठा हुआ है, शनि के साथ युति बना के, तो कुछ एक रेमेडीज मैं बताऊंगी, लेकिन राहु यहाँ पे अच्छा फल देता है। विदेश से तो 100% ये लाभ देगा, ये तो मैं आपको गारंटी लेती हूँ, विदेश से आप मेहनत करोगे आपको फल देगा ये। लेकिन लॉटरी का थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, एक बार हाथ में मैं देख लेती हूँ, ठीक है, फिर कंफर्म करती हूँ। देखिए हाथ जो आपका है ना, ये स्क्वायरी हैंड है और बड़ा हाथ है, तो बड़ा हाथ जब भी होता है और स्क्वायरी हैंड होता है ना, तो ऐसे जातक को मतलब किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है आप लोगों में, तो किसी भी प्रकार का आप काम कर सकते हैं, कोई भी। लेकिन एक चीज है, आप देखेंगे ये एरिया आपका निकला हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं मंगल जो है ना आपका स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ भी, वहां भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, मतलब कुंडली में भी दिख रहा है, तो एकदम सही आप काम कर रहे हो। भूमि से जुड़े हुए काम करो, बिल्कुल सफलता ही सफलता मिलेगी। कर्ज के लिए मैं आपको रेमेडीज लास्ट में बता दूंगी, कर्ज से भी छुटकारा मिलेगी, विदेश का भी, हाथ में भी प्रबल योग है आपका, मैं बताती हूँ कैसे मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज है, आपका मंगल अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद सेटिंग तो लो है, तो लो सेटिंग होने से तो स्ट्रगल तो लाइफ में रहती है, नो डाउट, बहुत ज्यादा है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे भी बढ़ते हैं आप लोग। और माउंट सारे उभरे हुए हैं आपके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माउंट भी बहुत अच्छे हैं आपके। फिंगरें ठीक है ना, छोटी है ना बड़ी है फिंगरें। आप देखिए ये सेकेंड जो पोरवा है ना, ये आपका बड़ा है हर एक फिंगर का, तो इस सेकेंड पोरवा बड़ा होता है ना, तो ये होता क्या है ना, ऐसे लोग व्यापारिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब हमेशा सोचते हैं कैसे इसको डबल करूं, तो व्यापारिक प्रवृत्ति के आप हो। उसके बाद यहाँ पे मिलनसार स्वभाव को दिखा रहा है, क्योंकि ये खरी लाइनें दिख रही है ना, ये जितनी भी खरी लाइनें हैं, ये जितनी भी इस तरह से खरी लाइनें हैं, ये सारे लाइन बता रही है कि मिलनसार स्वभाव है। नोट्स आपके क्लियर, तो स्पष्ट बोलना और सुनना पसंद आता है, लेकिन स्पष्ट सुनना ज्यादा पसंद आता है, बोलना कम। अपनी बात अपनी राज जल्दी किसी को नहीं बताते हैं। उसके बाद फिंगर देखें तो फिंगर, गुरु का फिंगर और सूर्य का फिंगर दोनों बराबर है, तो बैलेंस है आपका। एक स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा दोनों बैलेंस है, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। सारे फिंगर आपस में सटे हुए हैं आपके, तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो धन की तो कोई कमी नहीं होगी, ये तो तय है, आपके धन बहुत अच्छा रहता है। गुरु का इंडिविजुअल देखे तो अच्छी है, सेटिंग लो है तो लेट मैरिज, लेट बच्चे, इन सभी चीजों को दिखाता है, बट ठीक है, अच्छा है। शनि का फिंगर भी आपका अच्छा है,
तो देखिए शनि का फिंगर अच्छा है, प्लस यहाँ पे देखिए इस प्रकार से स्क्वायर का साइन है, तो ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा रुझान होता है ऐसे जातक को। एक फिंगर यहाँ पे है, देखिए ये जो है ना ये दिखाता है बहुत बड़ा लाइफ में लॉस लगना, बहुत बड़ा कर्ज होना। तो शनि कहीं ना कहीं है, शनि उच्च का भी नवांश में जा रहा है। कोई भी निगेटिव काम से बचिएगा, मत करिए आप, लॉटरी वगैरह मत करिए, अच्छा नहीं है लॉटरी आपके लिए। मेहनत करिए, विदेशों में जाके करिए या विदेशी काम करिए, क्योंकि उच्च का शनि आपको मेहनत ही कराता है और हाथ से भी दिख रहा है। तो मेहनत करिए, मेहनत का फल बहुत अच्छा देगा। आप थोड़ा मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा फल देगा। सूर्य की फिंगर अच्छा है, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहते हैं। देखिए 3 फिंगर एक तरफ है और ये जो है ना बुद्धि की फिंगर अलग है, तो इसका मतलब फैमिली है ये, और ये फिंगर अलग है बुद्धि, मतलब आपकी जो फैमिली की जो बुद्धि होगी, आपकी जो फैमिली का सोच होगा, लेकिन आपका सोच बिल्कुल हट के अलग होगा। उसके बाद थंब देखिए, थंब आपका लॉन्ग है, थंब बहुत ज्यादा, तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अद्भुत है, बहुत अच्छी है डिसीजन। तो जो डिसीजन लेंगे बहुत अच्छा लेंगे, जो आपका मन कह रहा है वही कीजिएगा, क्योंकि मूल नक लाइन भी आपके हाथ में है, प्लस थंब आपका काफी स्ट्रांग है, झुकाव हल्का है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होती है इस तरह की कॉम्बिनेशन। और आपका पोरवा भी अगर मैं देखूं तो पहला पोरवा दूसरा पोरवा लगभग बराबर है, पूरे बराबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये लगभग बराबर है। दूसरे पिक में देख रहा है, यहाँ पे आपको बुद्धा आइज भी है, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपका जो मन कहता है ना, आपका जो सिक्स सेंस कहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। इंट्यूटिव होते हैं ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा, तो इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है, जो काम सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यहाँ से मैरिज लाइफ और बच्चे अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट शादी जरूर हुई होगी, लेकिन सब कुछ काफी अच्छा है, बैलेंस में है आपका। उसके बाद आप देखिए, आप अपना गुरु की माउंट देखिए, गुरु की माउंट आपकी कितनी अच्छी है, इस तरह से लाइन है, ये अप जाने का मतलब है लगातार प्रोग्रेस करना। माउंट उभरा हुआ है, बट यहाँ पे कोई साइन मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल, लेकिन माउंट उभरा हुआ है। माउंट उभरा होने की वजह से बृहस्पति अच्छा है, यानी गुरु अच्छा है। गुरु अच्छा होगा तो ज्ञान अच्छा रहेगा। ज्ञान का मतलब क्या, एक्सपीरियंस से नॉलेज अच्छे रहते हैं। किसी को आप एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो बहुत फलीभूत होता है, वो अच्छा होता है। यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, ये सडन धन देगा आपको, ये पैतृक संपत्ति से देगा, हर चीज से देगा, लेकिन ये मेहनत करा के देगा आपको। पसीना अब जब तक नहीं निकलेगा आपको, तब तक ये धन नहीं देगा। शनि का काम ही होता है, और शनि पे स्क्वायर होने ओकल्ट में भी अच्छा रुझान होता है। लाइन्स सारे गुरु से जा रहे हैं, देखिए इस प्रकार से माइंड लाइन से भी जा रहे हैं, तो 21 के अराउंड से ही आप लाइफ में प्रोग्रेस करना, 21 23 कहते हैं ना, तो इस एज से ही प्रोग्रेस करना शुरू किए। यहाँ पे देखिए स्क्वायर का साइन है, तो ये 32 के उम्र से आप या तो मकान लिए होंगे, क्या कुछ अच्छा काम शुरू किए होंगे आप। तो शनि पे एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट कर रहा है। यहाँ पे फिश का भी साइन है, तो आपको पैतृक संपत्ति का बहुत ज्यादा लाभ होगा। धन संपत्ति, आपके पिता के पास में बहुत अच्छी जमीन जायदाद रहती है, उसका उपभोग आप करते हैं। कोई भी काम करें, अपना ब्रांड बनाएं, उसका अपना नाम दे, आपका चलेगा। जैसे शॉपकीपर मत बने, यानी दुकानदार मत बने। आपको छोटा ही काम करना है, अपना नाम, अपना टैग, अपना ब्रांड बना के दें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी फिश का साइन आपका क्लियर है आपके सूर्य माउंट पे। तो देश विदेश, यहाँ से भी विदेश दिख रहा है, या तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लीजिए, या तो गवर्नमेंट का काम कीजिए, या विदेश से काम कीजिए, बहुत अच्छा सफलता मिलता है। बेसिक नॉलेज भी अच्छा, किसी भी चीज के लिए बहुत अच्छी नॉलेज है आपको। बुध पे गया है सूर्य से लाइन, जब भी सूर्य से बुध पे जाए तो व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन ये देखिए लाइन ये हल्की दबी हुई है, तो कहीं ना कहीं वाणी से कभी कभी आपको प्रॉब्लम आती होगी, या फिर आपका रिश्ता खराब होता होगा, ये सारी चीज। प्रबल कर्ज का योग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मंगल के एरिया होता है, और यहाँ पे ये लाइन इस प्रकार से है, तो ये इनकम टैक्स का रेट भी कभी कभी पड़ जाता है, कभी आपने टैक्स नहीं भरा है या फिर कुछ, तो ये कर्ज है, आपका स्थिति है कर्ज का। लेकिन कर्ज से आप आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कर्ज आपको बर्बाद कर देगा, कर्ज को चुकता भी कर देंगे, क्योंकि मंगल का माउंट आपका अच्छा है। मतलब आप में इतना साहस हिम्मत है कि कर्ज को चुका देंगे। कब तक चुकाएंगे, आप चुका देंगे 2026 वगैरह से आप चुकाना शुरू करेंगे। चंद्र का क्षेत्र अच्छा है, ज्यादा प्रैक्टिकल हैं आप, है ना, मंगल की इधर झुकाव ज्यादा है चंद्र का, तो प्रैक्टिकल है। लेकिन चंद्र साफ सुथरा है, इसका मतलब है कि जब भी चंद्र साफ सुथरा होता है ना, तो मन बहुत अच्छा होता है, मन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। विदेशों के से जुड़े हुए अनजान लोग, विदेशी भूमि, विदेशी लोग सहायता करते हैं। केतु अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है केतु। शुक्र आपका काफी अच्छा है। देखिए शुक्र जब अच्छा हो तो लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी होती है। देखिए ये लाइन भी है, लग्जरी का लाइन भी है आपके हाथ में। सबसे प्लस पॉइंट है कि आपके लाइफ लाइन को बिल्कुल टच नहीं किया है, तो बहुत अच्छा फैमिली का सपोर्ट मिला है आपको, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट। बर्थ प्लेस पे ही रहें, भले कमाने के लिए जाए आए, लेकिन बाहर जमीन वगैरह खरीदने के बारे में मत सोचिएगा आप। उसके बाद देखिए आपके हाथ में प्लस पॉइंट क्या है, कुछ प्लस पॉइंट मैं बता दूं
क्लियर कट एम का साइन है। ऐसा एम का साइन बहुत कम हाथ में दिखता है, देखिए एकदम से क्लियर कट एम। तो एम का साइन जब भी होता है तो फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से लोग सेटिस्फाइड रहते हैं अपने लाइफ में। हाँ, अप्स एंड डाउन आते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन ये जो है ना काफी अच्छा साइन, शुभ साइन है। ऐसे लोगों के लाइफ में ज्यादा दिन तक नेगेटिविटी, सैडनेस रहता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग को बता रहा है। यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर का साइन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से मंदिर का साइन बन रहा है। तो कभी ना कभी लाइफ में एक मंदिर वगैरह जरूर आप बनवाएंगे। ईगो से बचना है, यानी कि घमंड से बचना है आपको, क्योंकि आपके पास इतना प्रॉपर्टी धन रहेगा, घमंड बहुत ज्यादा होगा, तो बचना है। उसके बाद जो देखिए एक चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 60 ईयर के अराउंड आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि हार्ट लाइन बहुत छोटी है आपकी। तो इमोशनली सपोर्ट तो आपको मिला ही नहीं होगा लाइफ में। जन्म लिए होंगे, माँ का सपोर्ट नहीं, माँ या फिर माँ का प्यार नहीं, ये तो रहा ही होगा आपको प्रॉब्लम, क्योंकि चंद्रमा भी नीच का। मन से कभी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला है, मन से, दिल से कहते हैं ना, वो नहीं मिला। उसके बाद आपको 60 के अराउंड बहुत अलर्ट रहना। किसी भी तरह का आपको हार्ट डिजीज लगे, तुरंत डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा आप, ये प्रॉब्लम दिख रहा है। उसके बाद आपकी जीवन रेखा, जीवन रेखा से आपकी मस्तिष्क रेखा सटी हुई है। इसका मतलब होता है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, यानी कि फैमिली ही सब कुछ है, उसके अलावा कोई नहीं है। बहुत फैमिली को मानने वाले होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप एकदम से, और यही आपका कर्ज वगैरह, आपका रिलेशन खराब करता है। लेकिन आपका माइंड लाइन क्लियर है ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुंदर देखिए यहाँ पे त्रिकोण बना हुआ है ना, तो ये त्रिकोण का शनि के नीचे 35 के अराउंड लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ होगा आपको। उसके बाद फिर यहाँ लगातार अचीवमेंट ही हुआ है आपको 45 तक। अभी प्रॉब्लम जो भी हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि हार्ट में भी प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो कर्ज है तो उसको समाप्त करने का कोशिश कीजिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ज़्यादा आपको उसको स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना है। क्रॉस आपका बन तो रहा है, लेकिन ये शनि और सूर्य के बीच में बन रहा है, तो ये क्रॉस उतना सही नहीं होता है ना, क्योंकि ये नीचे भी ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर ट्रायंगल तो अच्छा फल देगा, लेकिन नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो ये सही नहीं है। प्रॉपर्टी बिकने का भी योग, अच्छा बिकने का आपने पूछा है ना, तो बिक जाएगा आपका प्रॉपर्टी 50 के राउंड, तो बिकने का बहुत प्रबल योग है आपका 50 के, हाँ 50 के राउंड। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है ना आपका जीवन रेखा, जीवन रेखा यहाँ तक है। देखिए दिक्कत यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। 60 के राउंड आपको बहुत अलर्ट रहना है हेल्थ वाइज, ठीक है। तो ये आपको, ये नहीं कि मैं कहती हूँ छोटी उम्र है, बट हेल्थ वाइज आपको बहुत दिक्कत रहेगी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। लाइफ लाइन ठीक है, शुक्र पर्वत तक है तो फैमिली का साथ रहेगा। अब देखिए आपका भाग्य रेखा, भाग्य रेखा देखिए बचपन से लकी हैं आप, केतु से चंद्र से होते हुए ट्रैक बनाते हुए गया है, तो बचपन से आप लकी हैं और ओल्ड एज तक आप लकी रहेंगे। बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान, प्यार, पैसे, धन की कोई कमी आपको रहेगी नहीं। लेकिन स्ट्रगल तो है लाइफ में, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल आपने बहुत किया है, क्योंकि ये सेटिंग काफी लो है ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और देखिए बुद्धि की फिंगर भी आपकी शॉर्ट है, तो अपनी चीजें जल्दी किसी को बताते नहीं, अपनी दुख जल्दी किसी को बताते नहीं। बहुत आपके क्लोज जो होंगे ना उन्हीं को बताएंगे, लेकिन सबको नहीं बताएंगे। मनी ट्रायंगल है, पैसे रहेंगे भी, जमा भी होंगे, और आपके पैसे के आपके जो आने वाले वंश हैं है ना, वो उसका उपभोग भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका हाथ का विश्लेषण में। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।